हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट अपने पास है एनटीएससी स्टेज 1 के कुछ क्वेश्चंस पॉलिनॉमियल से रिलेटेड। तो चलिए वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल दे रखा है और वो कह रहा है कि इसके जो जीरोस हैं वो एपी में है। ओके ओके, एपी का मतलब इसमें अगर 3 नंबर्स एपी में है तो उनमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा डेट विल बी सेम। फॉर एग्जांपल 3, 5, 7 ये एपी में है, क्योंकि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं 2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करूं 2 आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स ले लो, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो किस में है, एपी में। ओके, जैसे इसमें जो जीरोस हैं वो एपी में दे रखे हैं। ओके, तो इसमें मैं जीरोस का जो सिलेक्शन है वो ऐसा ले सकता हूँ, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। ओके, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं, फर्स्ट ज़ीरो में a मान लूँ, दूसरा जो ज़ीरो है वो a प्लस डी मान लूँ, तीसरा ज़ीरो a प्लस 2d। ओके, या तो ऐसा ले लो या फिर ऐसा ले लो, तीनों जीरोस का नेचर। d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ओके, मतलब a में कुछ ऐड किया, सेकंड टर्म आई, फिर इसमें कुछ ऐड किया, ये थर्ड टर्म आई। ऐड क्या किया मैंने, प्लस डी ऐड किया, इसमें भी प्लस डी ऐड किया। ओके, ऐसे पहली टर्म अगर a माइनस डी मारना हो, अगर मैं इसके अंदर d ऐड करूँगा तो ये सेकंड टर्म आएगी, और इसके अंदर फिर अगर मैं d ऐड करता हूँ तो थर्ड टर्म आएगी। ठीक है, मतलब तुम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चाहे ऐसा नेचर मान लो जीरोस का, चाहे ऐसा मान लो। ओके, अभी इस केस में अगर मैं जीरोस का नेचर ऐसा मानता हूँ तो तीनों जीरोस को ऐड करके क्या आएगा, 3a आएगा, डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो जीरोस एपी में है और मेरे को चेक करना है कि कौन सा रिलेशन ट्रू है इनमें से, या नन ऑफ दीज। ओके, तीनों जीरोस का सम क्या आएगा, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं डेट विल बी 3a। ओके, एंड जीरोस का सम क्या होता है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका नेगेटिव 3p डिवाइडेड बाय 1। ओके, सो फ्रॉम हेयर a इक्वल टू p। राइट, तो a क्या है, a 0 है। ज़ीरो का काम क्या है, अगर मैं इसको x की जगह a रख दूँ इसमें तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ओके, f ऑफ a जो है डेट इज़ 0, सो दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या आ गई, p, f ऑफ p विल बी 0। f ऑफ p इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस p क्यूब माइनस r इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2p क्यूब प्लस 2p क्यूब राइट साइड पे लेंगे हम, p क्यूब माइनस r, ये आ जाएगा। तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा आंसर फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है, अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम नहीं है, अनइक्वल है। अल्फ़ा स्क्वायर दे रखा है ये और बीटा स्क्वायर दे रखा है ये, और मेरे को चाहिए अल्फ़ा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फ़ा, ये चाहिए मेरे को। ओके, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं ध्यान से, पहली इक्वेशन है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन है वो ये है बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब इन दोनों को ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से ये कंक्लूज़न निकालूँ कि दिस इम्प्लाइज कि अल्फ़ा बीटा जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो ये बात ठीक है।
क्योंकि अल्फ़ा और बीटा जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। अल्फ़ा बीटा अगर इसको सेटिस्फाई करें तो ये दोनों इक्वेशंस आएंगी। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स। ओके, आई थिंक इसमें ना बीच में प्लस साइन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा मेरे पास, डेट विल बी 5, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, डेट इज 3। ओके, अब मेरे को चाहिए अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। अब एलसीएम लो, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा यहाँ पे आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे तुम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दो और सिंप्लीफाई कर लो, डेट विल बी योर आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू ax प्लस b, x माइनस 1, x प्लस 2 प्लस c इंटू x माइनस 1 प्लस d। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x belong to R. It means this equation is what? This equation is identity. ओके, तो इसमें मेरे को चाहिए क्या, इसमें मेरे को चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका सम चाहिए। ओके, अगर ये आइडेंटिटी है तो मैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर कर सकता हूँ। इधर से जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा डेट विल बी द डेट इज इक्वल टू द, और जो राइट साइड पे जो कोफिशिएंट आएगा एक्स क्यूब का, दोनों सेम आएंगे। इधर से जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो इधर वाले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ इक्वल होगा, राइट। ऐसे इधर से जो एक्स का कोफिशिएंट है जैसे -3, डेट इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन द राइट साइड। ओके, या फिर तुम दूसरा तरीका ये है कि तुम x की कोई भी वैल्यू रख दो इधर, वही वैल्यू इधर रख दो, वहाँ से तुम ABCD निकाल लो इक्वेशंस बना के। ओके, जैसे कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं उस तरीके से चलते हैं पहले। जैसे इधर एक्स क्यूब के साथ क्या है, 3 है, लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब के साथ 3 है, राइट साइड पे एक्स क्यूब के साथ क्या आएगा, एक्स क्यूब कैसे बनेगा, जब ax x से और ये वाले x से मल्टीप्लाई हो तभी एक्स क्यूब आएगा। तो यानी कि a की वैल्यू आ गई 3। ओके, जब मैंने एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर किया, अब मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ, एक्स स्क्वायर का। इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 2 है। अब इधर एक्स स्क्वायर कैसे बन सकता है, देखो एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एक काम करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, साथ में ये है ए एक्स प्लस बी। इधर तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं कोई, x माइनस 1 है, साथ में c है और इधर d है। अब एक्स स्क्वायर कैसे बन सकता है,
पहले तो ए एक्स वाली जो टर्म है वो एक्स वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो, ओके। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा, ए आएगा। फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैसे बन सकती है, जब बी जो है बी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो नेट कॉफिशिएंट है डेट विल बी ए प्लस बी, ओके। यानी कि इधर से एक्स वाली टर्म को इधर एक्स वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया और इधर जो कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर वाली से, तो ए प्लस बी जो आएगा डेट विल बी द नेट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इफ ए इज 3 देन बी विल बी व्हाट, ए की वैल्यू 3 यहाँ पे रख दो तो बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा -1। ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब निकालते हैं सी। सी निकालने के लिए तुम x का कोफिशिएंट कंपेयर करो। इधर लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है, -3, और राइट साइड पे x का कोफिशिएंट क्या आएगा, x का नेट कोफिशिएंट क्या आएगा, एक तो x के साथ c आएगा, लिखो यहाँ पे, और x का कोफिशिएंट क्या आएगा, जब ax वाली टर्म ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो ax इंटू -2, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, -2a इंटू एक्स, तो x के साथ क्या आया, -2a, ओके। और x वाली टर्म कैसे आ सकती है, जब ये वाला जो कांस्टेंट है b ये x वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो प्लस b, तो जो x का नेट कोफिशिएंट आएगा वो ये वाला आएगा। अब मेरे को a एंड b पता है, अब a एंड b की वैल्यू यहाँ पे रखो, -3, a की वैल्यू है 3 तो -6 हो गया, b कितना है -1, तो यहाँ से c आ जाएगा मेरे पास, ये 7 हो गया, c आ गया 4। a b c पता लग गए, d निकालना है, ओके। d निकालने के लिए तुम कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लो, ओके। कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लो या फिर चलो कांस्टेंट टर्म कंपेयर करते हैं। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 4, और राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म कैसे आएगी, एक तो कांस्टेंट टर्म d है और कांस्टेंट टर्म -c भी है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आएगी, यस -2b, जब ये वाला कांस्टेंट ये वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, तो राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ से मैं d की वैल्यू निकालता हूँ, c की वैल्यू है 4, दिस इज 4 एंड b इज -1 +2 हो गया, डेट इज इक्वल टू 4, तो d कितना आ जाएगा यहाँ से, d आई थिंक 6 आ जाएगा, d आ गया 6, ओके। अब इन सभी को ऐड कर लो, 6 4 10, 10 + 3 13, 13 - 1 12, तो इसका जो आंसर आएगा 12, ओके। ये तो तरीका था जब हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। दूसरा तरीका ये है कि तुम जो x की वैल्यू इधर रख रहे हो वही वैल्यू इधर रख के कोफिशिएंट्स निकाल लो, ठीक है। इक्वेशंस बनेगी तुम्हारे पास कुछ, जैसे दूसरे मेथड से करना हो, ओके। अब जैसे मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूँ, इधर भी 1 रख दी, इधर भी 1 रख दी, इधर 1 रखने पे क्या आएगा, 3 + 2 5, 5 - 3 2, 2 + 4 6, इधर 1 रखने पे ये 0 ये भी 0, तो d कितना आ गया, d आ गया 6, d की वैल्यू आ गई 6। अब x की जगह मैं -2 रख देता हूँ, क्योंकि -2 रखने पे ये पूरा 0 हो जाएगा, -2 इधर रख दो, -2 इधर रख दो, -2 रखने पे -24 +8 +6 +4, -2 रखा मैंने, -2 रखने पे -3 आएगा, -3 × c + d, ओके। 10 18 -6
माइनस 3c प्लस डी कितना है, डी 6 और 6 माइनस 12 हो गया, और सी आ गया मेरे पास 4। सी आ जाएगा यहाँ पे 4। ओके, तो ये भी एक तरीका है कि तुम x की वैल्यू रख के ABCD निकाल लो, या फिर कोफिशिएंट्स कंपेयर करके तुम ABCD निकाल लो, राइट। ओके, नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है कि स्केयर्स का सम 0 दे रखा है, स्केयर्स का सम 0 है और मेरे को चाहिए ये a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी। ओके, अगर स्केयर्स का सम 0 है तो इंडिविजुअल स्केयर 0 होगा। इसका मतलब a माइनस 5 का स्केयर 0 होगा। अगर a माइनस 5 का स्केयर 0 है तो इसका मतलब a माइनस 5 0 होगा। तो वहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू 5, यहाँ से b की वैल्यू c की वैल्यू d, और b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ये जो गिवन इक्वेशंस थी वहाँ से मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, बी सी बराबर है, सी डी भी बराबर है, और ए 5 है। सो दिस इम्प्लाइज बी सी डी तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं और उनका सम 9 है, तो तीनों फिर क्या आएंगे, 3 के इक्वल 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज़ 9। बी सी डी 9, ए 5 है। तो मेरे को ए बी सी डी सारा कुछ पता लग गया। अब इनकी वैल्यूज रख दो यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी 5 प्लस 6 11 इंटू बी प्लस सी प्लस डी इंटू 9 99, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये है, इफ द पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय एक्स की पावर 4 माइनस 1 देन फाइंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये पॉलिनोमियल इसके साथ डिविजिबल है, यानी कि x 4 माइनस 1 क्या है, ये फैक्टर है px का। अगर मैं इसका नाम px रख दूं, इफ दिस इज px, दिस इज फैक्टर ऑफ px। ओके, अगर ये फैक्टर है इसका, तो इसके जो अपने फैक्टर्स आएंगे वो भी क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। इसके अपने फैक्टर्स क्या हैं, x प्लस 1, x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये भी क्यों आएंगे, ये जो फैक्टर्स हैं इसके अपने, ये भी इसके फैक्टर्स होंगे। ओके, अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो माइनस 1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। p ऑफ माइनस 1 क्या आएगा, 0। अगर प्लस 1 इसका सॉरी x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो p ऑफ 1 क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई यहाँ पे, एक ये वाली और एक ये वाली। ओके, और इन दोनों इक्वेशन से मैं p एंड q निकालूंगा। सो दिस इम्प्लाइज p ऑफ माइनस 1, x की जगह माइनस 1 रख दो, इसमें 1 माइनस p प्लस q माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों कट गए, तो मेरे पास माइनस p प्लस q नेट इज 2, ये आ गया मेरे पास 2। ओके, अब x की जगह 1 रख दो इसमें, x की जगह अगर मैं इसमें 1 रख दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस p प्लस q माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों कट गए, p प्लस q कितना आ गया, डेट इज 4। ओके, अभी ये दो इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशंस हैं p एंड q में।
इनको अगर मैं सॉल्व करूँ, पी एंड क्यू निकालूँ यहाँ से, तो वो मेरे पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके क्यू आ जाएगा 3, फिर क्यू की वैल्यू इसमें रख दो या इसमें रख दो, पी आ जाएगा 1। ओके, अब इनकी स्केयर्स का सम चाहिए, 9 + 1 10 आ जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं और मेरे को ये चाहिए। ओके, इक्वेशंस को देखते हैं। ये है x² = y + z, y² z + x है, z² x + y है, और मेरे को चाहिए इसकी वैल्यू 1/x + 1 + 1/y + 1 1/z + 1। ओके, इनको भी यूज़ करना है, इनको यूज़ करके इसकी वैल्यू चाहिए। अगर मैं सिंपल ऐड करूँ इनका एलसीएम लेके तो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि नीचे इन तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, डेट विल बी लेंदी। क्या करें अब, नीचे x + 1 है, अगर मैं इधर x ऐड करूँ, अगर इधर x ऐड कर रहा हूँ, इधर भी x ऐड करना पड़ेगा बैलेंस के लिए। x ऐड करने के बाद देखो इधर x अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ से, दिस इम्प्लाइज x × 1 + x आएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे आ गया x + y + z। ओके, तो यहाँ से मैं 1 + x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ x + 1 की वैल्यू डेट विल बी x + y + z ओवर x। ओके, मैंने x ऐड किया, ऐड करने के बाद x + 1 की वैल्यू निकाली, ये वाली। अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखने के बाद मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, x ओवर x + y + z। मतलब ये जो पहली टर्म थी उसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको यूज़ करके। सेम यहाँ पे ये जो सेकंड इक्वेशन है, सेम ऑपरेशन यहाँ पे लगाओ। अगर मैं इधर y ऐड करूँ, इधर y आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा y ओवर x + y + z, ठीक है। इधर मेरे पास आ जाएगा z ओवर x + y + z, सेम डिनोमिनेटर सेम हो गया, एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर आ जाएगा x + y + z, कट के दोनों 1 आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, बस ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन थी इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट है, जैसे ये क्वेश्चन है, इफ k बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड k ओवर 1 + k²। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो रेशो जो है वो k है, ठीक है। डेट इज क्या मान सकते, अल्फा बाय बीटा डेट इज k, उसको अल्फा बाय बीटा को k मान सकते हैं हम। ओके, अब मेरे को चाहिए k ओवर 1 + k²। तो अगर अल्फा बीटा, अगर मैं इसके रूट्स मान रहा हूँ तो मेरे को पता है अल्फा + बीटा जो आएगा डेट विल बी p, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x², और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, डेट इज q। ओके, ये मुझे पता है। मेरे को चाहिए ये k/1 + k² रेशो। क्या मैं अल्फा बाय बीटा निकाल सकता हूँ? सबसे पहली बात तो ये, क्या मैं इन दोनों को यूज़ करके मतलब p एंड q की टर्म में अल्फा बाय बीटा निकाल सकता हूँ? निकाल सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं पहले वाली इक्वेशन का स्क्वायर करूँ,
स्क्वायर करके मेरे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। और मैं इसको अल्फा बीटा के साथ डिवाइड कर दूं दोनों तरफ। ओके, स्केयरिंग करी, फिर उसके बाद अल्फा बीटा के साथ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद अलग अलग करते हैं। अल्फा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा लिखूंगा तो क्या आएगा, अल्फा बाय बीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा, बीटा बाय अल्फा प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय अल्फा इंटू बीटा क्या है, डेट इज क्यू। ओके, अगर मान लो मैं इसको k मान रहा हूँ तो ये 1/k आ जाएगा। अगर अल्फ़ा बाय बीटा को k मानो तो ये 1/k हो जाएगा। या फिर अगर बीटा बाय अल्फ़ा को k मानो, रेशो है, ठीक है, दोनों में से किसी एक को k मान लो, ठीक है। k जो है, k क्या है, रेशो है। k अल्फ़ा बाय बीटा भी हो सकता है या फिर बीटा बाय अल्फ़ा भी हो सकता है, ठीक है। इसको k मानो, दूसरे वाला 1/k हो जाएगा। इसको अगर k मानो तो ये 1/k हो जाएगा, ठीक है। तो k प्लस 1/k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू माइनस 2। तो k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। मीन्स k की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k। इसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल करके ये आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू q ओवर पी स्क्वायर माइनस 2q। q ओवर पी स्क्वायर, ये है ऑप्शन, ये 2 नीचे आएगा यहाँ पे ऐसे। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ y सेटिस्फाइंग दीज टू इक्वेशंस। ओके, दोनों इक्वेशंस को लिखता हूँ पहले मैं ऐसे। अब देखो ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस y4 इक्वल टू 525। और दूसरी वाली जो इक्वेशन है इसमें से x कॉमन लेके लिख सकता हूँ मैं, मतलब दोनों इक्वेशंस को ऐसे लिख लिया कॉमन लेके x और एक में से एक्स स्क्वायर। अब मेरे को चाहिए क्या इसमें क्वेश्चन में, इसमें वो कह रहा है सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ y सेटिस्फाइंग दीज टू इक्वेशंस। y की रियल वैल्यूज का सम चाहिए, y की बात हो रही है, यानी कि x को पहले एलिमिनेट कर दो। x को हटाना मुझे, x को कैसे हटाएंगे, अगर मान लो मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करके, नीचे वाली का स्क्वायर करके इसके साथ डिवाइड कर दूं, डिवाइड करने पे x स्क्वायर कट जाएगा, जो इक्वेशन आएगी वो प्योरली y में आ जाएगी। ओके, पहले तो मैं स्क्वायर करता हूँ इसका, स्क्वायर 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 करने के बाद डिवाइड कर दिया इसको, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड को राइट साइड के साथ। ओके, डिवाइड करने के बाद अब क्या हुआ, ये दोनों कट गए। अब मेरे पास आया y4 वाई स्क्वायर प्लस 1, नीचे आया वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है इसको ध्यान से देखो, क्या मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है y4 वाई स्क्वायर प्लस 1, इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे, तुमने ये वैसे पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन में कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, वाई स्क्वायर ऐड किया, वाई स्क्वायर माइनस किया, ऐसा करने पे ये एक होल स्क्वायर हो गया, y4 प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ओके, फिर इसके बाद ये यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, डेट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसके दो फैक्टर आ गए, डेट आर
ठीक है। फैक्टराइजेशन क्यों करी यहाँ पे, फैक्टराइजेशन करने का यहाँ पे ये फ़ायदा है कि एक फैक्टर कट जाएगा ऊपर वाले के साथ, ठीक है। ऊपर जो फैक्टर आएगा वो नीचे वाले फैक्टर के साथ कट जाएगा, ठीक है। इक्वेशन थोड़ी और सिंपल हो जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 ये एक फैक्टर, दूसरा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 ये फैक्टर, नीचे है वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक फैक्टर जो है वो इसके साथ कट कर दो। 525 ओवर 35 इंटू 35, 35 इंटू 35, ओके। इसको भी पहले लोएस्ट फॉर्म में लिख दो, कटिंग वटिंग कर दो यहाँ पे। 5 के टेबल पे जाएगा जैसे ये 7 105, फिर 7 21, तो 3/7 आ जाएगा ये, ठीक है। लोएस्ट फॉर्म आ गई राइट साइड पे, जो फ्रैक्शन है 3/7, ओके। अब मेरे पास ये है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड वाले को 3 के साथ, मतलब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, ओके। अब सिंप्लीफाई करके ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक आ जाएगी वाई में, तो वाई स्क्वायर का जो नेट कोफिशिएंट आएगा डेट विल बी 4 स्क्वायर माइनस 7y माइनस 3y प्लस 3y है, इधर आके माइनस 3y हो जाएगा, माइनस 10y प्लस 7 माइनस 3 प्लस 4, ओके। ये आ गई मेरे पास क्वाड्रेटिक y में। तो जो भी y की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं उन वैल्यूज़ का सम क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा इसमें, 10/4 नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ y ओवर दिस दैट इज 5/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास आंसर, ओके। और वैसे भी जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, चलो वो रहने दो। नेक्स्ट जैसे ये है कि इसको इसके साथ डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा ये निकालना है। x की पावर 200 प्लस 1 को अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करूं देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, ओके। तो ये जो पॉलिनोमियल है x की पावर 200 प्लस 1, इसको डिवाइड करना है इसके साथ x स्क्वायर प्लस 1 के साथ। अगर मैं यहाँ पे x की पावर 200 को x स्क्वायर को अगर y अज्यूम कर लो थोड़े टाइम के लिए, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 100 प्लस 1 और इधर आ जाएगा y प्लस 1, ओके। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल आ गई। अगर मैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है उसको अगर मैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करूं तो मैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके रिमाइंडर निकाल सकता हूं। देन अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या आएगा, इसका ज़ीरो निकाल के इसके अंदर रख देना है। इसका ज़ीरो क्या है, -1, इसके अंदर इसका ज़ीरो है -1 इसके अंदर रखो, -1 की पावर 100 प्लस 1 दैट इज़ 2, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इवन पावर दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। ऑड पावर वाली कोई टर्म नहीं है, ऐसा किया जा सकता है इसमें। ओके, नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 देन द रिमाइंडर विल बी व्हाट। अब ये जो पॉलिनोमियल तुम्हें दे रखी है px,
जैसे यहाँ पे मैं ग्रुपिंग करूँ, ये एक ग्रुप लिया, ये ग्रुप, ये अकेला, ऐसे ही है। अब देखो ये वाला जो ग्रुप है इसका फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं x की पावर 17 कॉमन लूँ पहले ग्रुप से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो फैक्टर ही है क्लियरली। यहाँ से x की पावर 11 कॉमन ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 फैक्टर है, प्लस एक्स स्क्वायर, x की पावर 5 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा अंदर, और यहाँ पे है एक्स क्यूब अकेला। अगर यहाँ पे मैं x अपनी मर्जी से ऐड करूँ माइनस करूँ, अपनी मर्जी से x ऐड किया माइनस किया, ताकि यहाँ पे भी तुम देख पाओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 फैक्टर है। ओके, अब पूरे में से एक्सेप्ट माइनस एक्स, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लूँ, अंदर जो भी आए उसका नाम क्यू एक्स रख देते हैं, माइनस एक्स। ठीक है, ध्यान से देखो ये कौन सी फॉर्म बन गई, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो है इसकी जो डिग्री है वो इससे कम होनी चाहिए, कम ही है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी 2 है, तो क्लियरली ये क्या है, रिमाइंडर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। ओके, नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, दो तरीकों से कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है पी एक्स। ठीक है, पी एक्स एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू 2 है, 3 पे वैल्यू 3 है, 4 पे जाके वैल्यू चेंज होगी, डेट इज 5, 6 पे वैल्यू क्या आएगी वो बताना है। ओके, ठीक है, दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, बताता हूँ मैं तुम्हें कैसे। पी एक्स अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसी होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है उसकी, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके, 1 पे वैल्यू 1, 2 पे वैल्यू 2, 3 पे 3, 4 पे वैल्यू 5। 4 वेरिएबल्स है इसमें, जैसे ए बी सी डी। अगर मैं ए बी सी डी को वेरिएबल्स मानूं, मतलब क्योंकि ये अननोन है ना ए बी सी डी, क्योंकि ये एक जनरल पॉलिनोमियल है। पर्टिकुलर पॉलिनोमियल कब आएगी, जब मेरे को ए बी सी डी पता हो। तो ए बी सी डी ही निकालने हैं इसमें। जैसे 1 पे वैल्यू 1 है, एक्स की जगह 1 रख दूं मैं यहाँ पे, पी ऑफ 1 भी 1 आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 1 आ गया। 2 पे 2, यहाँ पे 2, 8a 4b प्लस 2c प्लस d, 27a 9b 3c प्लस d, 64a 16b 4c प्लस d। ओके, जैसे ये 4 इक्वेशंस आ गई तुम्हारे पास, 4 वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, 4 इक्वेशंस आ गई। इनको सॉल्व करके तुम ए बी सी डी निकाल सकते हो, बट ये थोड़ी लेंदी अप्रोच है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इससे। ओके, कैसे करना है, जैसे इस पहले का करो तुम, इस इक्वेशन में से, मतलब तीनों इक्वेशंस में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो। तीनों इक्वेशंस में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देते हैं, क्योंकि माइनस करने से क्या होएगा, डी कट जाएगा, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। 3 इक्वेशंस आएंगी, वो 3 वेरिएबल्स में आएंगी। फिर उन 3 वेरिएबल्स में से कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दो। फिर 2 इक्वेशंस आ गई 2 वेरिएबल्स में, उनको सॉल्व करके उन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर वहाँ से तुम तीसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। ओके, ऐसे करके तुम प्रोसीड कर सकते हो, बट ये थोड़ी सी लेंदी अप्रोच है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन को हमने जल्दी करना है तो कौन सी अप्रोच लगाएं, ओके, वो मैं तुम्हें बताता हूँ अब कैसे करना है। ओके, अब देखो इसको करने का क्या तरीका है। स्मार्ट अप्रोच क्या है इसके लिए,
जैसे पी ऑफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल है फॉर एक्स इक्वल टू 1 2 3। ओके, फॉर ऑल एक्स नहीं है, 1 2 3 के लिए ही पी एक्स एक्स के इक्वल है, फॉर ऑल एक्स नहीं है। अब क्या करना है, अब तुमने एक पॉलिनोमियल अज्यूम करनी है, लेट एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल डेट इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स माइनस एक्स। एक्स को इधर ले आए, ओके, एक्स पी ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो मैंने ये वाली जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स माइनस एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स अज्यूम किया। ओके, अब ये जो नई पॉलिनोमियल आई तुम्हारी, ये जो नई पॉलिनोमियल है, पहली बात तो अगर पी एक्स क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एफ एक्स भी क्यूबिक होएगी। अगर पी एक्स क्यूबिक है, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एफ एक्स भी क्यूबिक होएगी। क्यूबिक में से अगर मैं एक्स माइनस करूँ, ये लीनियर माइनस कर रहा हूँ, तो क्यूबिक ही रहेगी। दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अब पी एक्स माइनस एक्स जो है वो 0 के इक्वल है व्हेन एक्स इज 1 2 3। पी एक्स माइनस एक्स जो है डेट इज 0 फॉर एक्स इक्वल टू 1 2 3। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज 0। ये तो एफ ऑफ एक्स है ना, इसको एफ ऑफ एक्स एज्यूम किया है। ओके, इसका मतलब एक्स एफ ऑफ एक्स 1 0 है, एक्स की वैल्यू 1 2 3 के लिए। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3 क्या होंगे? ये फैक्टर्स होंगे एफ एक्स के। ओके, एफ एक्स के ये फैक्टर्स होंगे, तो यानी कि ये जो एफ एक्स पॉलिनोमियल है ये कैसी होएगी? एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, साथ में यहाँ पे कोई लीडिंग कोफिशिएंट आएगा के। ओके, ये के आएगा साथ में यहाँ पे, डेट इज इक्वल टू पी एक्स माइनस एक्स। ओके, अब इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इन तीनों को यूज़ करके मैंने ये यहाँ तक पहुँच गया मैं। पी एफ 4 जो है वो 5 है। ये जो था, ये वाली जो कंडीशन है, इससे मेरे पास लीडिंग कोफिशिएंट आएगा। 4 पे वैल्यू 5 है। ओके, एक्स की जगह 4 रख दो इसमें। पी एफ 4 डेट इज 5, यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे एक्स की जगह 4 रखना है, एक्स की जगह 4 रखो, 3 2 1 के। तो यहाँ से मेरे पास के की वैल्यू आ गई 1/6। ओके, ये के की वैल्यू आ गई 1/6। अब ये जो के की वैल्यू है यहाँ पे रख के मैं पी एक्स पॉलिनोमियल निकालूंगा। पी एक्स पॉलिनोमियल तुम्हारी क्या आएगी? डेट इज के टाइम्स एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 प्लस एक्स। व्हाट इज के? के इज 1/6। के की जगह 1/6 रख देते हैं। ये मेरे पास पी एक्स क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गई, पर्टिकुलर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अब इसमें मेरे को 6 पे वैल्यू चाहिए, तो x की जगह 6 रख दो। अब जिस पे मर्जी वैल्यू निकाल सकते हो, जिस मर्जी पॉइंट पे। 6 पे वैल्यू क्या आएगी? 5 4 3 प्लस 6। ये कट जाएंगे, 16 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फैक्टर है इसका, पी एंड क्यू निकालो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आई थिंक हमने किए हुए हैं पहले भी। ये इसका फैक्टर है, तो इसके जो अपने फैक्टर्स आएंगे वो भी क्या होंगे? इसके फैक्टर, इसके अपने फैक्टर्स क्या हैं? x माइनस 1, x माइनस 2। x माइनस 1, x माइनस 2 क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। अगर मान लो ये पॉलिनोमियल px है,
तो पी ऑफ 1 जो होगा वो 0 होगा, पी ऑफ 2 जो होगा डेट इज़ ऑल्सो 0। ये दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पी एंड क्यू आ जाएगा, बस वेरी इजी। कि जैसे ये क्वेश्चन है, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये, और मेरे को चाहिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या तुम ए बी सी की वैल्यू रखोगे यहाँ पे? नहीं, वैल्यू रख के करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। 9th क्लास में तुमने आइडेंटिटी पढ़ी होगी ये वाली। ये क्या आता है, ये फैक्टर नहीं आता उस आइडेंटिटी का, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, साथ में ये आता है ये वाला फैक्टर। ओके, और इसी फैक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, अब तुम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रख सकते हो। ओके, क्योंकि अब यहाँ पे a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, c माइनस ए आ गया, डेट इज़ वेरी सिंपल। a माइनस बी क्या है, डेट इज़ 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। b एंड c का डिफरेंस भी 1 है, c एंड a का जो डिफरेंस है वो -2 का स्क्वायर करके 4 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3, 6/2 डेट इज़ 3 आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट था इसमें कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू 4। ओके, अब जैसे कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर, अगर मैं उसके अंदर उसका रेसिप्रोकल ऐड करूं तो जो आंसर आएगा डेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ओके, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, एक्स को उधर भेज दो, पॉजिटिव है तो x के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं होएगी क्योंकि x पॉजिटिव है। इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये जो 2x था उसको इधर ले आए लेफ्ट साइड पे, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है। अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू है तो ये ट्रू, इसका मतलब ये ट्रू होगा। ये ट्रू है ना, स्क्वायर जो होती है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। दिस इज नॉन नेगेटिव, दिस इज ऑलवेज ट्रू। इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू, देन दिस विल बी ट्रू, देन दिस विल बी ट्रू इफ x इज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, या फिर कोई भी तुम x की पॉजिटिव वैल्यू लेके भी तुम ये वेरीफाई कर सकते हो। नेगेटिव के लिए भी ट्रू होता है, अगर x नेगेटिव है तो x प्लस 1/x जो आएगा डेट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू -2। ओके, जब x की वैल्यू 1 ले लोगे, 1 पे x प्लस 1/x जो आएगा वो 2 आएगा। अगर x 1 नहीं है, पॉजिटिव है, तो x प्लस 1/x क्या आएगा, 2 से बड़ा। ओके, अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 4। तो ये क्या, एक पॉजिटिव नंबर है प्लस उसका रेसिप्रोकल है। ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर है, प्लस उसका रेसिप्रोकल है। अगर इनका सम 4 आ रहा है, यानी कि ये अपनी मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। 2 + 2 तभी 4 आएगा। ओके, मतलब इनकी मिनिमम वैल्यू को यूज़ किया गया है x प्लस 1/x की। जैसे यहाँ पे है मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है। वो मिनिमम वैल्यू कब आती है, जब x की वैल्यू तुम 1 लोगे।
यानी कि यहाँ पे तुम्हें एक्स स्क्वायर को 1 रखना है, यहाँ पे वाई स्क्वायर को 1 रखना है। ओके, तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों 1 के इक्वल आ गए, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। ओके, ठीक है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, जैसे ये है तुम्हारे पास, ये इक्वेशन दे रखी है, ए बी एंड एक्स वाई रियल नंबर्स हैं और मेरे को चाहिए ये एक्स वाई माइनस ए बी। अब राइट साइड पे जो है इसको देखो ध्यान से, दिस इज व्हाट, दिस इज 4x प्लस 4by। लेफ्ट साइड पे x एंड a है स्क्वायर के अंदर, अगर स्क्वायर ओपन करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर आएगा, 2x इंटू a आएगा, और ये 4a इंटू x है। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आऊं तो मैं ऐसे लिखूंगा, स्क्वायर ओपन कर दो 2x, इसको भी ओपन करो, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2yb माइनस 4x माइनस 4by इक्वल टू 0। इसको और इसको ऑपरेट करवाओ, यहाँ पे माइनस 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली इसको, इस वाली टर्म को इसको ऑपरेट करवा के माइनस 2by आ जाएगा। यहाँ पे फिर से स्क्वायर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर कंप्लीट हो गया। दिस इज x माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस इज y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर्स का सम 0 आ गया, तो इसका मतलब इंडिविजुअल स्क्वायर 0 होगा। इसका मतलब x यहाँ से a आएगा, यहाँ से y भी आएगा। मेरे को चाहिए एक्स वाई माइनस वाई बी, एक्स इंटू वाई माइनस वाई माइनस ए इंटू बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, एक्स इंटू वाई क्या आएगा, ए बी आएगा। सो दिस इम्प्लाइज एक्स वाई माइनस ए बी डेट इज 0। ओके, तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चंस एनटीएससी स्टेज 1 के। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे एनटीएससी स्टेज 2 के। ओके।